पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया को भेजी चिट्ठी में लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। मंत्री प्रगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हलचल तेज। आज सुबह 10:30 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी बैठक। पंजाब के सीएम चन्नी का दावा, कहा सेटल हो जाएगा मामला। कहा, अगर मुझसे या किसी और से नाराजगी है तो उनसे मिलकर सेटल कर लिया जाएगा। सिद्धू हमारे अध्यक्ष है, मुझसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने दिया इस्तीफा। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से नाराज हैं सिद्धू, क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोगों को दोबारा मंत्री बनाया गया है। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री प्रगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया। प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू पंजाब के लिए स्थिर इंसान नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, वो 2 आए नहीं, 1 चला गया, छा गए गुरु। बीजेपी बोली, चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, मैंने पहले ही कहा था जिस तरफ भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। पंजाब की बदकिस्मती, 1 हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना। कहा, सिद्धू दलित विरोधी हैं, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बड़ा हमला। बोली, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीति में उनका वक्त खत्म हो चुका है। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ में बोले, मैं अपने काम से दिल्ली जा रहा हूं। पहले खबर थी कि कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलेंगे। 30 सितंबर को चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केएसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की।
कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवाणी। फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। सिद्धू के इस्तीफे और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान एबीपी न्यूज से बोले, इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने जा रही है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, कन्हैया कुमार पार्टी के नेतृत्व के साथ ईमानदार नहीं थे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रही होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का दौरा करेंगे। कोझिकोड और वायनाड का दौरा भी करेंगे राहुल। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी। आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में होंगे शामिल। पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। गोवा में पर्रिकर सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता एवर्तानो फुर्रादो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक नवेलिम से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान तेज। फर्रुखाबाद से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सचिव जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा, बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में जनसभा। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा, हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सभी प्रयास कर लिया। अब इंतजार अखिलेश के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेकुलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद। शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान। एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा, हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं। जेडीयू बोली, हम मांग मांग कर थक गए। सारण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा, रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा। मुकुल रॉय विधायक पद के योग्य हैं या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से 7 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा। बीजेपी ने कहा, दल बदलकर टीएमसी में गए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाना तय नियमों का उल्लंघन है, कार्रवाई हो। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है। जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर हो रही है पूछताछ। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से तबाही। मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बहे। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई के लिए अगले 24 घंटे अहम। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक रहेगा तूफान गुलाब का असर। भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।